सर्वोपर दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश आ गया है तो जन्नत का कोई मसला समाप्त हो जाता है। फिर तो इसी में डूब जाना चाहिए। जब इसमें डूबेंगे तो परम प्रकाश हो जाएंगे, आप न जन्मोगे ना ही मरोगे। साध संगत जी, पूरे जो सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी, उसका तनाव और कुछ परिवार का तनाव, जिसकी वजह से दिमाग में काफी तनाव रहता था, एक अशांति, हमेशा एक दिमाग में अशांति चलती रहती थी, हलचल चलती रहती थी, अनावश्यक का सोच विचार चलता रहता था। वो सब तनाव क्षण मात्र में दूर हो गया। रखें, कोई कर्मचारी अधिकारी से दूरी बनाता है, अधिकारी से दूर है, सकुशल भली भांति नौकरी नहीं कर सकता, निसंदेह। इसी तरह से संसार में कोई हो जो परमात्मा से दूरी बनाता है, उसका जीवन असफल होगा, कभी सफल नहीं हो सकता। खर्चा क्या है? धूप नहीं, अगरबत्ती नहीं, चढ़ावा नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है। केवल शुद्ध भाव बनाओ, शुद्ध भाव बनाओ, सत भाव बनाओ और भाव के तहत चलना शुरू कर दो, आपकी इबादत होना शुरू हो जाएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन संयम बरतना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, नियम कायदों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए टेंड होना पड़ेगा। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा टेंड होते रहे, ट्रेनिंग मिलती रही, उसके बावजूद भी अगर पल्ला झाड़ के चले जाए तो हमारा दोष है, किसी और का दोष नहीं। साध संगत जी, थोड़े से ही क्षण में ऐसा दिखने लगा, ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मेरे कई वर्षों का जो मेरे दिमाग में तनाव चल रहा था, वो सारा तनाव खत्म हो गया। मेरा दिल और दिमाग पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और ये बिल्कुल एहसास हो गया, दिखने लगा, अनुभव हो गया, दिखाई देने लगा कि मैं किसी साधारण जगह पे नहीं बैठा हूं। बहुत समझने की बात है। साधारण असाधारण, भले ही आपके पास पीएचडी की डिग्री है, हाई फाई है, एमए एलएलबी एलएलएम है, डिग्रियां हैं, पद हैं, ये समझना जरूरी है कि हम अपराधी के पास बैठे हैं कि शराधी के पास बैठे हैं, कामी के पास बैठे हैं, क्रोधी के पास बैठे हैं, बेचारी के पास बैठे हैं, क्या किसान के पास बैठे हैं, नौकरी करने वाले जनों के पास बैठे हैं, क्या हम साधु संत महात्माओं के पास बैठे हैं, क्या हम मंदिर में बैठे हैं, क्या हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वृक्ष में कांटे का भी आता है, आंवला का भी आता है, आम का भी आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? आप जिसका सानिध्य पाएंगे, जिसके नजदीक बैठेंगे, वाइब्रेशन वैसा लगेगा, वैसी छाया होगी। तो क्या है भैया, क्या है, इस समय बोलने का टाइम तो नहीं है, थोड़ा संयम बरतो।
ताजा का सेवन करेगा, सुनोगे तो हजम करने की ताकत मिलेगी, भला होगा, अच्छा होगा। आप तो ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की द्वितीय कड़ी में आते हैं, आप संगीत बजाते हैं तो ये सब थिरकने को तैयार हो जाते हैं। अपने को भूल के रहेगा, भूलना नहीं चाहिए। अगर मन लगा के बैठे न तो बाथरूम ही नहीं जाओगे पूरे समय तक, और कोई हरकत भी ना होगी। और ये करते रहे तो कचरा है, कचरा को उबाल देगा, मानता ही नहीं। देखा करो, आपका काम है। अब इसे हम समाज के इस्तेमाल न करें तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए है, और इस सही नियम कायदे का पालन न करें घुस जाएगा, ऐसा घुसेगा दबाओगे तो काना कर देगा। और नियमानुसार सही इस्तेमाल करोगे तो इससे लाभ पाओगे। तो सत्य का साथ है, इससे लाभ उठाओ, फोड़ने की नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब मेरे मन और शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ थोड़े से ही क्षण में कि मुझे दिख गया, उसी समय लग गया कि मैं इस ब्रह्मांड के संपूर्ण सृष्टि के रचयिता के चरण शरण में आ गया हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मातेश्वरी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे भैया, प्यारी बहनें, आज के जो प्रवचन हैं हमने सोशल मीडिया से लिए हैं, और इन प्रवचनों को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। परमात्मा का ऐसा लगेगा जैसे कि सत्य के साथ में हम बैठे हुए हैं परमात्मा के। आप ध्यान से सुनिए और प्रभु का ध्यान भी लगाते रहिए। हमारे परमात्मा का महामंत्र है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी लक्ष्मी स्वरूपा मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारे भैया जी, प्यारी बहनें जी, हमारे प्रभु ने सत्य पे चलना हमें सिखाया है, मिलजुल कर रहना सिखाया है। इसी बाणी पर आप चलते रहें और आपको रास्ता मिलते ही चले जाएंगे। और जो हमारे प्रभु को पहचान गया उसको सही रास्ता मिल ही जाएगा। और जो ना जाना, वो नादान है, वो ऐसे ही भटकता रहेगा। हर कोई नहीं पहचानता परमात्मा को। दिल से जानिए, मन से जानिए, प्रभु का गुणगान करिए। एक न एक दिन परमात्मा आप सभी को दर्शन जरूर देंगे। ये अटल सत्य है। प्रभु सबके पास आते हैं और दर्शन देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय।